ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम पूज्यपाद पतित पावन परमहंस कुलमुकुटमणि श्री शील भक्ति विबुध बदन गोस्वामी महाराज जी का अभय रातुल चरणों में साष्टांगे दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पर अवैध की कृपा प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ सारे गुरु वर्गों का चरणों में और विशेष रूप से मेरा ज्येष्ठ गुरु भाता पूज्यपाद श्रीमान चंद्रशेखर दास अधिकारी प्रभु जी का चरणों में भी दंडवत प्रणति ज्ञापन कर रहा हूँ। आज जो कथा भगवान का महिमा का बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ, ये वही पूज्यपाद चंद्रशेखर प्रभु जी का अवैध की कृपा से मैंने सक्षम हुआ। तो उनका और भी कृपा मिलने से ही मैं सही तरीक़ा से वर्णन करने में सामर्थ्य होऊंगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण और तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 23। इससे जो पहला श्लोक 22 में, ये दो श्लोक में भगवान कृष्णचंद्र का महिमा, भगवान किस रूप से पहला श्लोक में उग्रसेन का ऊपर जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का राजा है, और राजा उग्रसेन जो सिंहासन में बैठा थे, वो सिंहासन देवता लोग भी वांछा करता है। वो सिंहासन का अधिकार प्राप्त करने के लिए देवता लोगों का भी अभिलाष होता है। ऐसा एक सिंहासन में राजा उग्रसेन, जब उग्रसेन का सामने जाकर भगवान कृष्णचंद्र ने अपना दास्य भाव दिखाया, सामने दंडायमान होकर बोलने लगे, आए महाराज जी। कितना अच्छा तरीक़ा से संभाषण किया दास स्वरूप का स्वीकार करते हुए। और यहाँ पे जो 23 नंबर श्लोक है, इस श्लोक में भगवान जो वात्सल्य रस में, हम लोगों का पता है यशोदा मैया, रोहिणी मैया, और भी कृष्ण जी का जो धात्री था अंबिका, किलिम्बा। धात्री शब्द का अर्थ है जो माँ का परिवर्तन में उसी संतान का अपने स्तन का दूध पिला सकता है और उनका देखभाल करता है, सेवा करता है। इस रूप से जितना भी हो ये धात्री कहता है। तो कृष्ण का दो धात्री थे, एक अंबिका, एक किलिम्बा। इन लोग कृष्ण का नहाना, खिलाना, घुमाना, सब कुछ सुलाना, सब कुछ करते थे, अपना स्तन का दूध भी पिलाते थे। तो देखिए, तो इस श्लोक में इस रूप से जो पुतना है उसका भी इस धात्री का जो सम्मान
प्राप्त हुआ, तो भगवान कितना दयामय है। तो श्लोक में इस रूप से बताया, अभवकेयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययात् प्यसाध्वी लेभे गतिं दाक्र्यचितं ततहन्नं कम्बा दयालुं शरणाम्रजिम्। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना आश्चर्य का बात है। जिघांसायापि हन्तुम इच्छाया ओपी पुतोना। अह यानी आश्चर्यम, वाकी पुतोना। पुतोना का मतलब है, पुतो यानी शुद्धता और ना मतलब ना। जो शुद्ध नहीं है उसी का पुतोना कहता है। और वाकी क्यों कहता है पुतोना का, इसकी दूसरी नाम, क्योंकि उन्होंने बकासुर का भोगिनी है, इसलिए उसका बोकी कहता है। और पुतोना यानी जो शुद्ध नहीं है उसी का पुतोना कहता है। ये पुतोना जिघंसायापि हन्तुम इच्छाया ओपी। हन्तुम यानी हत्या करने का भाव लेकर आया, ये तो सही है। हिंसा करने का भाव लेकर आया, ये भी सही है। फिर भी स्तन कालकूटम, स्तनयः संभूतम कालकूटम विषम, अर्थात यम आपाययत असाध्वी। बकासुर की भगिनी दुष्ट पुतना कृष्ण विनाश इच्छा लेकर कालकूट मिश्रित स्तन पान कराया। ये पान करने से उनका धात्री पद प्राप्त हुआ, गोलोक में उनका अवस्थान मिला। और गोलोक वृंदावन में वही जा सकता है जो भक्ति लाभ करता है, मुक्ति से नहीं जा सकता है। लेकिन इनका भक्ति पद प्राप्त हुआ था। भगवान का कृपा से, विद्वेष भाव से भगवान का कृपा करते। भगवान का महिमा कितना है। विद्वेष भाव लेकर भगवान का थोड़ा सा सेवा करे तो फिर भगवान उनको भक्ति दिलाते। अतएव कृष्ण बिना ऐसा और कौन है जो इतना दयालु है। इसीलिए मैंने उसी कृष्ण का ही पूर्ण रूप से शरण ले रहा हूँ। इसका बारे में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आगे जाके बहुत ही अच्छा तरीका से बताया। बहुत भक्त लोग कह सकता है कृष्ण जी ने जो जो असुरों का हत्या किया उन लोगों का तो मुक्ति मिला, लेकिन पुतना का बात अलग है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया, कृष्णस्य धात्रौ तदुचितम गोलोके गतिम लेभे। जो कृष्ण का धात्रो, जितना धात्री का पद प्राप्त हुआ, उन लोगों का गोलोकों में स्थान मिला। ये लीला तब हुआ, श्री कृष्ण का लीला का जन्म का 3-4 दिन होने का बाद कृष्ण परोपकारी है, तो उसका कृपा माधुर्य स्मरण करते हुए ये बात बोल रहा है। जो पुतना है मातृभावों का, तो मातृभाव लेके आया। ये तो कृत्रिम था, असली नहीं था, नकली था। ठीक है, ये मातृभाव नकली था, फिर भी उन्होंने भगवान का हत्या करने के लिए आया। उनका अपना जो मातृभाव लेकर स्तन में कालकूट विष का मिश्रण कर दिया, एक ही साथ दो बुरा काम किया। लेकिन फिर भी भगवान कितना दयालु है। उसी बीज भगवान पान करते हुए
उनका जो धात्री का पद प्राप्त कराया। तो देखिए फिर पुतना का गोलोक धाम प्राप्त हुआ। तो भक्तों का वेश धारण मात्र ही भक्ति उचित रोति प्राप्त होता है। कृष्ण पुतना ने जब ब्रजों में प्रवेश किया तब पुतना का रूप दर्शन करते हुए सारे ब्रजवासी भक्त लोग ने बोलने लगे, ये कौन सा ब्रह्मांड का अप्सरा है, ये तो मेनों का है, उर्वशी है, इनका रूप का पास कुछ भी नहीं है। तो एक राक्षसी इतना अच्छा रूप धारण किया कि सारे ब्रजवासी लोग मोहित हो गया। एक विचार हम लोग का देखना है, ब्रजवासी लोग भगवान का नित्य सिद्ध भक्त है, चिन्मय है। उन लोगों का पास कभी भी कोई अनाप शनाप आदमी कोई वेश लेकर उनका मोहित नहीं कर सकता है। लेकिन पुतना का रूप देखते उनका पीछे पीछे जाने लगे, इतना तो ऊंचा करने लगा। और टीकाकार आचार्य पाद ने इसका बारे में बताया। तो पुतना का जब इस मातृ का रूप धारण किया तो उसका बीच में योगमाया देवी प्रवेश किया, इसलिए उनका रूप से मोहित हो गया। तो फिर जब कृष्ण ने उनका उद्धार किया तब योगमाया देवी वहां से प्रवेश किया, निकल गई। तो इस रूप से पुतना का देखते हुए रोहिणी माता यशोदा माया सारे मोहित हो गया। तो पुतना का ऊपर कितना अच्छा दया किया, तो इस श्लोक द्वारा हम लोगों का पता है। तो बहुत ही अच्छा है। और जो हमारा पूज्यपाद श्रीमान चंद्रशेखर दास प्रभु जी ने बताया, जिघंसाया पायायादप्य साध्वे, जिघंसाया ओपी। जिघंसा का मतलब है हंतुम इच्छामि, यानी हत्या करने का इच्छा लेकर, हत्या करने का इच्छा रहने का बाद भी आबार पायो याद का मतलब है दुष्टा सापुतना कृष्णम। फिर आता है ओपी साध्वी, असाध्वी। ये शब्द दूसरी लाइन तोड़ने से जिघंसाया अपायोयात साध्वी। जिघंसाया यानी हत्या करने का इच्छा, अपायायत असाध्वी यानी जो साध्वी नहीं है, जो दुष्टा है। अपायायत जो दुष्टा है, जिसका चोरी तो अच्छा नहीं है, मन में बुरा गुण है, विचिंतन है। असाध्वी जो साध्वी नहीं है, यानी पुतना। पुतना का नाम इस तरीके से यहाँ पे वर्णन किया, सरासरी उसका नाम उल्लेख नहीं किया। अपायोयत दुष्टा और असाध्वी। तो प्रभु जी आप ध्यान से श्रवण किए, इस श्लोक का तोड़ना ऐसा, जिघंसाया अपायायत ओपी असाध्वी। तो इस श्लोक का व्याख्या इस श्लोक से आया। तो कृष्ण का बहुत ही सुंदर महात्मा इस श्लोक में वर्णन किया। और एक श्लोक के बारे में बताया, दशम स्कंद का 21 अध्याय का 5वां श्लोक, जिसमें चौथा नंबर श्लोकों में उससे पहला सारे ब्रजवासी ब्रजगोपियों ने एक साथ मिलकर भगवान कृष्णचंद्र का गुण कीर्तन करने लगे। लेकिन उसी गुण कीर्तन का बीच में भगवान कृष्णचंद्र का प्रवेश होता है
और कृष्णचंद्र का अचानक दर्शन करते ही उन लोग अचंभित होकर उन लोगों का जो कृष्ण का महिमा वो रुक जाता है। क्योंकि ऐसा होता है, कोई बोरा, कोई अच्छा वैष्णव, सोचिए हमारा गुरु जी, हम लोग जब कथा करता हूँ हमारा कोई डर नहीं, ऐसा है कथा कर रहा हूँ कोई डर नहीं है, आराम से बोल रहा हूँ। अचानक कथा का बीच में गुरु जी हो कोई सीनियर वैष्णव प्रवेश कर जाए तो हम लोगों का थोड़ा सा लज्जा व अचंभित हो जाता हूँ। फिर कथा में ऐसा है यार, वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसी से आनंद होता है। आनंद के साथ वो कथा रुक जाता है। तो ऐसा ही जब सारे गोपियों ने मिल के कृष्ण का रूपों का बारे में वर्णन कर रहा है, लीलाओं का बारे में वर्णन कर रहा है, तब अचानक कृष्ण का वहाँ पे प्रवेश होता है। तो इस रूप से बताया, बर्हापीरं नटवरा वपुः कर्णाय कर्णिकारं बिभ्राजवासः कनककपिशं वैजन्तीं च मालम् रन्ध्रन् वेणुरर्धरसुदया पुरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। एक एक करके बताया तो बर्हापुरम चूरायाम सिखिपुच्छभूषणम तथा, बर्हा यानी भगवान कृष्ण का चूरा में अर्थात शीर में शिखी पुच्छो मयूर पुच्छो है। और नटवर बपू, नट यानी नित्य का ब्रेश है। देखिए हर मंदिर में कृष्ण का जो श्री विग्रह का जो स्टाइल है वो एक नृत्य का धर्म से है, जे भगवान नृत्य कर रहा है। तीनों और बाका है, पहला एकदम सीधे, इसी का नटवर बपू कहता है। उनका बपू यानी शरीर है, उनका शरीर तीनों भाग में भाग है। नृत्य का स्टाइल में कृष्ण दंडायमान है। और कर्णायोः कर्णिकारम, उनका कानों में कर्णिकारम नाम के एक फूल विशेष है, उसकी ईयर रिंग है, क्या कहता है हिंदी में हमको पता नहीं, क्षमा करना। और फिर बताया बासः बिभ्राद बासः कनक कपिशम, बिभ्राद बासः, उनका जो शरीर में जो पोशाक है, उनका शरीर में जो पोशाक है वो पोशाक कनक यानी स्वर्ण वर्ण का और कपिश पीत वर्ण का, दोनों का मिश्रण से बनाया हुआ है शरीर का पोशाक का वर्णन। और वैजंतीम च मालम, तो वैजंती का माला, ये माला का बारे में और भी अच्छा तरीके से बता। 5 रंग का माला से बनाया हुआ एक वैजंती माला उनका गले में है। और रंधान बेनूह अधर सुदाया, रंधन, रंध्रन यानी सिद्रो, सेद है। किसका सेद? बेनूह, बेनू का जो सेद है, बेनू यानी बांसुरी है, बंशी है, बंशी का सेद। अधर सुदाया, कृष्ण का अधर यानी होठों पे लगा हुआ है। पूर्वयान गोप वृंदई, तो पूर्वयान तो गोप वृंदई यानी अधरोमृत द्वारा वंशी छिद्र पूर्ण करते हैं नटवेश वेश लेकर। साथ ही साथ कृष्ण क्या कर रहा है? गोप वृंदई, गोपियों का द्वारा, गोपियों के माने गोप वृंदई, गोपियों का द्वारा। और वृंदावरणम, वृंदारण्यम, वृंदावन का, और स्वपद रमणम, स्वपद रमणम, तो अपना पद है। कृष्ण का पदों में क्या चिन्ह है हम लोगों को पता है, शंख चंख गदा पद्म आदि जो चिन्ह है, उसी पदों अपना निजो पदों प्राविशद प्रवेश किया
कहाँ पे? वृंदारण्यम। कृष्ण का शंख चक्र गदा पद्म ध्वज आदि अंकित जो पद वृंदारण्यम वृंदावने प्राविशत प्रवेश किया और गीति कीर्त हो, तो इसका गीति ही यहाँ पे वर्णन हो रहा है। तो कृष्ण का पूरा रूप से वर्णन किया। श्री कृष्ण का चूड़ा में शिखिपुच्छ भूषण, कर्णद्वय कर्णिकार पुष्प, परिधान में कनक वर्ण पीत वसन और गलदेश में वैजंती माला, अमृत धारामृत अमृत अधरामृत द्वारा वंशी छिद्र पूर्ण करते ही नटवर वेश लेकर शंख चक्रादि लखन युक्त निज पद चिन्हित वृंदावन में प्रवेश किया। और जब कृष्णचंद्र ने वृंदावन में प्रवेश किया तब सारे गोपगण कृष्ण जी का ही महत्व वर्णन कर रहे थे। तो जब भी कृष्ण जी वहाँ पे प्रवेश किया तो क्या हुआ? सुयो पदजुगल रासलस्य कुर्दनादि रमन यज्ञ से उसी वृंदावन में प्रवेश कर किया। और तो यही है कृष्ण जी का जो अपना रूप वर्णन किया। तो हम लोगों का जब गायत्री करने का समय बहुत ही अच्छा याद आएगा। शिखा में, कर्णों में शरीर का पोशाक है, गले में माला, अधर में वेणु है। वो वेणु का कौन सा गीत हो रहा है? गोपी बिंदु का। तो उसका पैर में चिन्ह क्या है? तो इस रूप से बहुत ही सुंदर है। आज प्रभु जी का कृपा से इसका महत्व वर्णन किया। तो हरे कृष्णा, सभी भक्त कृपया आशीर्वाद करें और भी आगे जाके बोल सकता हूँ। हरे कृष्णा जी, यहाँ पे विश्राम देता हूँ। हरि